लेकिन बहुत अच्छे। मैंने तो उसी दिन, जिस दिन उन्होंने अंतिम रूप से शरीर छोड़ा था, उसी दिन हमने आशीर्वाद दिया था। बहुत अच्छे एक महिला थी जिनके श्रीमान जो भवन लाल जी थे, लाभचंद जी, मनोज सुरेश के पिताजी, संजय के पिताजी, तो वो पटवारी परिवार के, उन्होंने इस क्षेत्र को पटवारी परिवार का इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा योगदान शुरू से रहा है। आज इस क्षेत्र पर पूरे भारत का, यदि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, पूरे भारत का इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा यदि दान का सहयोग रहा है तो इस पटवारी परिवार का रहा। पूरे भारत का कह रहा हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने दान दिए, बहुत बड़े, लेकिन सर्वश्रेष्ठ यदि सूर्य भारत का लगा है इस तपोदय तीर्थ बिदोलिया के लिए, तो इस पटवारी परिवार की तरफ से बहुत बड़ा लाभ हुआ। इनकी माता के बड़े हर्ष होते, वो तो हमेशा उछलती ही रहती थी, कभी अपने बेटों के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया, हमेशा उछलान उनका भाव था। बहुत अच्छा, और बहुत ऐसा परिवार, ऐसा संस्कारित परिवार उनको दिया कि दानी, जो एक बात आती है अपने शास्त्रों में, नारी जने की भक्त धन के दाता के सूर, नाही तो फिर बांझ रहे मति गमावे नूर। 3 बार गए, नारी जने के भक्त धन के दाता के सूर, या तो ऐसा भक्त जन्म देवे और या ऐसा दाता जन्म देवे या सूरवीर जन्म देवे। ये 3 जन्म देने के लिए भारतीय नारी को कहा गया। उनमें से आज घिसीबाई बीच के नंबर में आ जाती है कि ऐसे दाता बेटों को जन्म दिया, ऐसे दाता बेटों को जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए हमेशा, मानो तो उनका ऐसा लगता है जैसे उनका ये जो घिसीबाई का परिवार है, ये उनके परिवार के लोग शायद जितना कमा रहे हैं सब तपोदय के लिए ही कमा रहे हैं। जय हो। पुरानी कलम पूरी नहीं हो पाती, नई कलम चालू हो जाती है। पुरानी कलम के साथ साथ नई कलम, सबसे ज्यादा शांति धारा, सबसे ज्यादा दान, एक कार्य पूरा नहीं हो पाता दूसरा कार्य फिर शुरू। जिसका भगवान के दरबार में सदा खाता खुला रहता है, जिसके भगवान के बही खाते में सदा दान की बोली चढ़ी रहती है, ध्यान रखना उस दाता की चर्चा तो देवताओं में भी होती है। भगवान के बही खाते में सदा दाता का नाम, हर साल जब बही खाता बने मानदर का, तो दानी का नाम उसमें आता है, आना चाहिए। जितना जितना ऐसे महाक्षेत्रों के तीर्थों पर के बही खातों में दातार का नाम बही खातों में रखता है, वे दिन दूने रात चौगने बढ़ते हैं। और आज घिसीबाई जब ऐसा जन्म दे के गई बेटों को, तो जरूर वो स्वर्गों में जाकर के अपने परिवार के दूसरे लोग, देवता, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते होंगे कि तुम ऐसा दाता परिवार बिजोलिया में छोड़ के आई हो, तो इसी कारण से उसका वहां स्वागत हो रहा होगा, सम्मान हो रहा होगा। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बेटों में इतना संस्कार दे जाएं कि बेटा कमाना तो पाप के लिए मत कमाना, व्यसन के लिए नहीं कमाना। बड़े गर्व से कह सकता हूं कि पटवारी परिवार, उनके बच्चों में आज तक कोई गलत व्यसन नहीं है। उनकी कमाई का पैसा पापों में नहीं जाकर के तपोदय तीर्थ क्षेत्र में ही जाता है। ऐसे वो नीति जो शास्त्रकारों ने कही थी कि माता को ऐसे 3 बेटे जन्म देना चाहिए, वो माता ऐसी नीति के योग्य है और शासन के योग्य है। अब रही बात, इस माता ने पुण्य तो बहुत किया है। आज एक ऐसी मिथ्यात्व की परंपरा यहां थी कि मरने के बाद मरघट में जाकर के दूध रखना, खीर पकाना, धूप खेना, बहुत सारे यानी प्रेत क्रियाएं की जाती थी, जिनका जैन दर्शन में कहीं उल्लेख नहीं है। आज पटवारी परिवार को जैसे हमने उस दिन संदेश दिया, पूरे परिवार ने, पूरे सब ने मिलकर के एक मत कहा कि जब ये मिथ्यात्व है, आगम सम्मत नहीं है, तो गुरु की आज्ञा को प्रमाण मान करके, और उन्होंने पूरे परिवार ने, आज पता नहीं कब की ये परंपरा थी, पूरी परंपरा खत्म करके, पूरी ना आज कोई खीर बनी, ना चाय बनी, ना कुछ नहीं बना, वहां कुछ नहीं बनाया गया। मात वहां की वो मिट्टी को हटा करके और पानी डाल करके शुद्ध करके स्थान दे दिया। और 1 मिनट आप देखिए, खुद देखिए, मैं चुप हो रहा हूं, आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन उनके परिवार में बहुत कम होती है रूढ़ी और परंपरा को देख करके,
सभी लोग टीवी पे देखें, आज उनके परिवार ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है उसके माने मरने के बाद भी मिथ्यात्व को भंजन करके सम्यक की स्थापना करके गए। एक बहुत बड़ा मिथ्यात्व पनपा हुआ था। एक भूत में वहां जाकर के अर्थी के बाद स्मशान में खीर पकाना, दूध रखना, ये तो बहुत बड़ा गहन मिथ्यात्व है, बहुत बड़ा गृहीत मिथ्यात्व है, अनंत संसार का कारण है। और उसको आज इस पटवारी परिवार ने अपनी मां के सारे क्रियाकर्मों को बिल्कुल करके और जो आगम सम्मत मैंने बताया था उसके अनुसार ही उन्होंने क्रिया की। देख लिया सब लोग, हो गया ना। सफाई करके पानी का छिड़काव, हाँ, पानी तो इसलिए छिड़कना हुआ, सफाई इसलिए करना कि दूसरे को स्थान देना है। पानी का इसलिए छिड़कना कि धूल नहीं उड़ जाए, इतने में कोई बाधा नहीं है। ठीक, अब जो दुनिया के, अब जब इतना बड़ा कार्य हुआ है तो सारे मेवाड़ के लिए यह आज निर्देश, उपदेश और आदेश जो भी माने, आज के बाद सारे मेवाड़ में दिगंबर जैनियों को यह निर्देशित किया जाता है कि मरने के बाद की स्मशान घाट पर कोई क्रिया नहीं करना, आपको जलाने के बाद वहां कोई भी क्रिया नहीं करना। मार मिट्टी को वहां उठा करके गड्ढे में डाल दो और पानी डाल करके उस स्थान को साफ कर दो, बस। ना खीर पकाना है, कोई भी दस्तूर, ना दूध रखना है, ना दीपक रखना है, कुछ भी नहीं करना। कुछ स्थानों के हमने पते किए 2 दिन के अंदर, तो जहां कुछ नहीं होता है तो कितनी अच्छी समाज है, कितना बढ़िया। 3 दिन में वहां पर कुछ नहीं किया जाता है। खंडेलवाल समाज अजमेर, ब्यावर, जयपुर जैन अग्रवाल, वागीदौरा, कलंजरा, हुमर, रांची, खंडेलवाल समाज आगरा, खंडेलवाल समाज, ये अपने तिये की बैठक पर, तिये के स्थान पर स्मशान घाट में कोई क्रिया नहीं करते। नसीराबाद समाज, खांदू कॉलोनी, नरसिंहपुरा, चांदू, गढ़ा, तलवाड़ा, हुमड़, नागपुर, परवार समाज, छत्तीसगढ़, शेखावाटी अग्रवाल, चित्तौड़, उदयपुर, नरसिंह, नागदा, ये मात उस दिन जाकर के पानी से साफ कर देते हैं, मिट्टी को उठाकर सामने डाल देते हैं। तो ये दोनों परंपराओं के लिए समर्थन है, ये दोनों परंपराओं के लिए समर्थन है। जो तीसरे दिन वहां कुछ करते ही नहीं वो ठीक है, और करते हैं तो पानी डालते हैं, यहां तक कोई आगम से नहीं। अब जो विरुद्ध कार्य हो रहे हैं वो कहां कहां हो रहे हैं उनकी सुने। 3 दिन तक जल में उनकी जो हड्डियां होती हैं उनको उठा करके नदी में, गंगा में डालना, नदी में डालना, कदापि नहीं डालना महानुभाव। हड्डियों में इतना क्षार होता है, इतना क्षार होता है, जैसे ही तुम उस हड्डियों को, फूलों को नदी में डालोगे, असंख्यात जीव मरते हैं। त्रस जीव, एक इंद्रिय नहीं, नियम से त्रस जीव मरे। मछलियां गल जाती हैं क्योंकि हड्डियों में इतना क्षार होता है। बहुत बड़े क्षार की बहुत बड़ी कहानी है। एक व्यक्ति था, उसके पापड़ बहुत अच्छे लगते थे सबको, तो सब परेशान थे कि इतना क्षार कहां से लाता है। बाद में पकड़ा गया कि इन्हीं हड्डियों को उबाल करके और वो पानी डालता था। तो ये जल के अंदर डालना तो मिथ्यात्व ही नहीं है, महान हिंसा भी है। जहां जहां दिगंबर जैनियों के लोगों के लिए हड्डियों को पानी में डालते हैं, किसी भी नदी के पानी में, कुएं में, तालाब में, पानी में नहीं डालना, ये असंख्यात जीवों को मौत करना है। ऐसी गलती नहीं करना। जैसे जायसवाल समाज अजमेर उत्तर प्रदेश में, समाज को कलकत्ता, अग्रवाल समाज आगरा, जायसवाल समाज आगरा, उड़ीसा, कर्नाटक आदि में इस प्रकार के पानी में यदि हड्डियां डाली जाती हैं तो महानुभाव उनको आज बहुत अच्छी तरह से आत्मीयता के साथ कहना है। और इन प्रांतों में कोई माने या नहीं माने, मेरे भक्तों को तो आदेश है कि अब किसी भी मरने पर उनकी हड्डियों को पानी में नहीं डालना। 3 दिन के दूध और जल जो जयपुर में अग्रवाल समाज रखती है, उनके लिए, जैनियों के लिए दूध आदि वहां पर नहीं रखना चाहिए। 2 दिन 3 दिन 2 किलो चावल, नमक, राई, छना जल आदि ले जाकर गड्ढे में हड्डियों को डालकर गाड़ देते हैं। ललितपुर समाज डालते हैं, तो ललितपुर समाज में तो अब बताओ, मैं 2-2 3-3 चतुर्मास कराया, दिया तरे अंधेरा, ये बात सामने आई नहीं कभी। तो ललितपुर समाज को तो बिल्कुल आदेशित कर सकता हूं, क्योंकि वहां की समाज तो पूर्णतः भक्त है और मेरे उपदेश को ही वो आदेश मानते हैं। तो उनके लिए है कि 3 दिन 2 किलो चावल, नमक, राई आदि लेकर जो वहां डाला जाता है, ये परंपरा गलत है, गृहीत मिथ्यात्व है, नहीं डालना चाहिए। चावल लेकर, राई लेकर डालना ये बिल्कुल नहीं। मात वहां मिट्टी डाल करके और पानी डाल करके साफ कर दीजिए। ये चीजें डालना उचित नहीं है, ललितपुर वालों को निर्देशित है। मिट्टी को उठाकर गड्ढे में डालते वो ठीक है, चावल वगैरह नहीं डालना।
3 दिन छना जल ले जाकर नमक से सफाई करते हैं, ये सामान्य रूप से है, क्योंकि उनको साफ करने का नमक की जरूरत नहीं है। 3 दिन सूतकार बाल उतारना अर्थुना। अभी बाल उतारने की परंपरा भी जैन आगम में कहीं देखने में नहीं आई, फिर भी इसमें कोई हिंसा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो इसको मैं कुछ विशेष नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आगम परंपरा में नहीं है। मुड़वा लेते हैं बाल तो कोई हिंसा नहीं है, अच्छा है, हवा लग जाएगी सिर को, क्योंकि इसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं आ रहा है। तेल भी बचेगा। मरने के समय, मरते समय कलकत्ता में खंडेलवाल समाज मरते समय मुंह में घी डालते हैं, दूध डालते हैं, बिल्कुल नहीं डालना। हाँ, कई बार इसलिए डालते हैं कि जीव मरा है कि जिंदा है, तो घी डालने की जरूरत नहीं, दूध डालकर देख लिया जाता, पानी डाल के देख लिया जाता है कि अंदर जा रहा है कि नहीं, उस अपेक्षा से करना ठीक है। लेकिन मरे हुए के मुंह में घी डालना ये बिल्कुल गृहीत मिथ्यात्व है, ठीक नहीं। हानि दूध चाय, नागपुर में खंडेलवाल समाज वहां जाकर तीसरे दिन चाय बनाते हैं, जो उसको पसंद होती है वो चीजें बनाते, जो उसको चीज बना, नहीं, ऐसी परंपराएं नहीं करना, बहुत गलत है, नहीं करना। एक जैसे 3 दिन जल से सफाई, 10 दिन बाद चावल बनाते हैं, ये भी ठीक नहीं। कोल्हापुर बहुत बड़ा भोजन उस दिन जल से साफ से सफाई सीकर, बड़ा बहुत बड़ा भोजन उस दिन, बहुत बड़ा भोजन होता तीसरे पर नहीं, तीसरे पर भोजन आदि करना मृत्यु भोज के संबंध में मैं पहले बता चुका हूं। कोई भी किसी, चाहे शांति विधान के भोज में करो, मृत्यु से रिलेटेड कोई भी भोजन आप देते हो तो मृत्यु भोज है और वो आगम विरुद्ध है, इस पर मैं बहुत पहले ढेल चुका हूं। इंदरगढ़ अग्रवाल, उस व्यक्ति को जो चीज पसंद होती है तीसरे दिन मरघट में वही चीज बनाते हैं। बताओ भाई, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वो तो मर के उसने जन्म ले लिया, चिंता मत करो, तुम्हारे घर में भूत नहीं आएगा। महाराज जी जिंदे में भले ही नहीं खिलाए, लेकिन मरने के बाद खिलाते हैं। नहीं करना चाहिए। 3 दिन में खीर बनती है, बिजोलिया और बोराव, तो ये सब बंद करना ना। जहां जहां से मैंने 2 दिन पता किया, कुल मिलाकर के सारे भारत के लिए आज इस पटवारी परिवार में बने हुई माता के निमित्त बना करके मंगलाचरण करके इस परिवार ने इस बात को स्वीकार किया। सारे भारत के लिए संदेश है कि मरने के तीसरे दिन के बाद कुछ नहीं करना है, बस मिट्टी को उठाकर गड्ढे में डालो और वहां पानी से डाकर साफ कर दो, जिससे दूसरे जलाने वाले मुर्दे को स्थान मिल जाए। इससे आगे कोई भी आगम में नहीं मिला, और किसी भी आगम शास्त्र में किसी को कुछ लिखा हुआ मिला हो या मिले तो कृपया करके वो मेरे पास भेजें। ये भी जन्म दे रहा हूं, कहीं कोई शास्त्र में, कोई आगम में, आचार्य प्रणीत शास्त्र में बहुत सारे राजा महाराजा मरते थे, जन्म के तो बहुत सारे कार्य लिखे, जन्मोत्सव तो लिखे, लेकिन मौत के बाद का कोई कार्यक्रम किसी शास्त्र में लिखा हुआ मिले तो मुझे बताएं। ग्रस्त की मौत की बात कर रहा हूं और बिना समाधि वाले की मौत की बात कर रहा हूं। समाधि वाले की मौत की बात में तो मात अकेले मुनि महाराज के संबंध में आयर मैंने कल बता दिया था, एक सलाह पर लिटा देते हैं और वहां लिटा करके आ जाते हैं, उसको जानवर खा जाते हैं। उसके बाद उस पर कोई भी धार्मिक क्रियाएं नहीं की जाती, 3 दिन तक देख रेख की जाती है। तो ग्रस्तों के जो स्मरण होते हैं सामान्य, इन मरण के समय कोई क्रिया नहीं करना चाहिए। अगली जिज्ञासा